Assalamualaikum. My name is Muskan and I will teach you chapter 6. This is Jody's phone. ये जो स्टोरी है इसमें जो जॉडीज के फादर है उनको रेटल स्नेक ने काटा था, तो उनका जो छोकरा मतलब जॉडी उसने जल्दी से एक डॉ मीन्स डियर, एडल्ट फीमेल डियर, उसको मारा और उसके हार्ट और लीवर्स यूज करे ताकि वो पॉइजन बाहर निकल जाए। फिर उसके बाद जॉडी सोचने लगा कि अब वो फोन का क्या होगा, उसके माँ के बिना वो क्या करेगा, फोन मतलब बेबी डियर। फिर से उसके बारे में ही सोचने लगा कि अब उसका क्या होगा उसके माँ के बिना। वो उसके बारे में ही सोच कर फिर उसके फादर पास गया कि फादर तुम्हें याद है कि वो डियर और फोन के बारे में? तो वो बोलते हैं हाँ मुझे याद है, मैं उनको नहीं भूल सकता, वो बेचारी डॉ ने मेरी जान बचाई और उसकी माँ की हमने जान ले ली, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, तो उसे हम लोग अकेले छोड़ भी नहीं सकते। तो उसने जॉडी ने बोला कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे मिल्क की जरूरत नहीं है, मतलब उसके दूध का हिस्सा वो उसे भी दे सकता है। तो वो बोलता है कि क्या मैं उसे जाके जंगल में ढूंढ सकता हूँ? तो उसके फादर जो है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूँ, ना हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, अकेले तो कोई छोड़ नहीं सकता क्योंकि हर एक माँ बाप का टेंशन होता है कि कहाँ खो तो नहीं जाएगा। इसलिए फिर उस थोड़ी देर बाद बोलता है कि तुमने मुझे ऐसे सिचुएशन में बांध दिया है कि मैं तुम्हें ना भी नहीं बोल सकता। तो उसने बोला कि उसके फादर ने बोला कि ठीक है तुम जा सकते हो। फिर बोला उसके फादर ने कि तुम अपनी मम्मी को जाके बोलो कि फादर मेरे पापा ने मुझे हाँ बोल दिया है जाने के लिए, फोन को ढूंढने के लिए। तो उसकी मम्मी बोलती है कौन फोन, मतलब कौन सा बेबी डियर? तो वो बोलता है कि जिसकी माँ की हमने जान ली थी उसका बेबी डियर फोन। तो फिर उसको उसकी माँ को पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसकी माँ की जान ली थी हमने और कैसे फोन एकला पड़ गया। तो उसकी माँ भी सोच में पड़ गई कि मैं अब इसे हाँ बोलूँ तो बोलूँ कैसे, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी ने सोच के फिर उसको हाँ बोल दिया। फिर वो बोलता है कि मैं मिलविल के साथ जा सकता हूँ क्योंकि उसके पास हॉर्स है, तो हॉर्स के पीछे बैठ के वो जा सकता है उसके साथ और ढूंढ भी सकता है उसे जल्दी। तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ चले जाओ, लेकिन डिनर से पहले वापस आ जाना। जब मिलविल और जॉडी हॉर्स में बैठ के जा रहे थे, तब जॉडी ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि वो वहाँ पे अभी भी होगा? तो वो बोलता है कि हाँ वो वहाँ पे ही होगा क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। तो वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता वो ही है या शी है? तो वो बोलता है कि अगर तुमको डियर के फैमिली में अगर फीमेल या मेल का मतलब लड़का या लड़की पता करना हो, तो जब जो स्पॉट्स होते हैं डियर के शरीर में उसमें जो अगर सीधा डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका मतलब वो लड़का, अगर लड़की हुई तो अलग अलग डायरेक्शन में भी स्पॉट्स रह सकता है। ये था फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में फिर जॉर्डी जब मिलविल के साथ वहाँ पर जाता है जंगल में, तब उसे ऐसा होता है कि मैं मिलविल को साथ में नहीं ले जा सकता, मैं उसे वापस भेज देता हूँ क्योंकि अगर जब मैं फोन के साथ मिलूंगा उसके साथ लवली मतलब सीक्रेट मीटिंग होती है ना, जैसे प्यार से मीटिंग करना होता है ना, वैसा अगर होगा तो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। इसके लिए वो मिलविल को बोल रहा था कि तुम चले जाओ, पर मिलविल सोच रहा था कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो अगर उसे कुछ हो गया या कहीं वो खो गया तो इसके लिए वो बोल रहा था मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी जॉडी ने बोला कि तुम प्लीज चले जाओ, मुझे देर हो जाएगी जाने में और मैं वो फोन को ढूंढ के ही जाऊंगा वहाँ पे। फिर वो रुका रहा जब तक मिलविल गया नहीं। अब हॉर्स के जो हुक्स होते मतलब पैरों की आवाज वो तो हमें पता चलते हैं, तो उसके जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे थे वो अगर मतलब थोड़ा कम होने की इंतजार में था, अगर कम हो गया इसका मतलब मिलविल दूर चला गया। तो उसके बाद जॉडी था वो फोन को ढूंढने लगा कि कहाँ है। फिर वो वहाँ पे वही जगह में गया जहाँ पे डॉग को उसने किल करा था। तो जो वो बर्ड जो बहुत बड़ा बर्ड होता है, वल्चर जैसा होता है, और वो लोग एनिमल्स खाते जो मर जाते हैं, फ्रेश एनिमल्स खाते हैं। तीसरे पार्ट में जब मूवमेंट डायरेक्टली मतलब जब वो ढूंढ रहा था फोन को, तब उसके अचानक से कुछ अजीब सा मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से वो पीछे गिर गया अचानक से। और उसके बाद वो डियर ने उसको मतलब फेस उठा के देखा कि कौन है ये, और वो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो गए कि फिर
वो जॉडी सोच रहा था कि अगर मैं जरा भी हिलूंगा तो ये डर जाएगा और यहाँ से भाग जाएगा। तो इसके लिए उसने कोई भी मूवमेंट लेने से पहले सोच रहा था बहुत बार। फिर उसने कोई भी मूवमेंट नहीं लिया क्योंकि वो अपने पर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा था कि अगर मैं मूवमेंट लूंगा तो वो भागेगा नहीं, ये कुछ ट्रस्ट ही नहीं ले रहा था। उसके बाद उसने बोला कि मैं हूँ जो कल मिला था मतलब। और फिर वो फ़ोन ने ऐसे मतलब कोई एनिमल्स पता करने के लिए वो नोज़ लिफ्टेड कर मतलब सूंघते हैं कि कौन है, तो उसको पहचानने के लिए फ़ोन ने भी वैसा ही करा। और फिर जो जॉडी था वो ऐसे सहला रहा था उसे और बोल रहा था कि तुम्हारा कितना मतलब उसका सॉफ्ट इतना नेक था कि वो एकदम उसे भी मज़ा आ रहा था और वो जो फ़ोन था उसे भी डिलीरियस लग रहा था। डिलीरियस मतलब एक्सट्रीमली एक्साइटेड, मतलब उसे भी खुशी हो रही थी कि मेरी मम्मी के बाद ये मुझे पहली बार ऐसा कर रहे हैं। फिर उसने उसे गोदी में उठाया, फिर उसे वापस से वैसा सहलाने लगा। फिर उसे लेके गया और धीरे धीरे से लेके गया ताकि उसे कोई कुछ लग ना जावे। जैसे घास होते हैं ना, अपने को चुभता है तो उसे चुभे ना, तो इसके लिए सब साइड साइड करके फिर उसे लेके गया। और हेलो गाइस, माय नेम इज शेख मुस्तकीम हकीम। आज मैं आपको दिस इज जॉडीज हॉर्न समझाने वाला हूँ। वो डर के भाग गया तो इसलिए उसने ना उसे जल्दी से अपने हाथ में उठा के चलने लगा। अब चलते चलते उसके हाथ में बहुत दर्द होने लगा, इसलिए वो बीच में रुका। और उसके पप्पा ने उसे कहा था कि अगर तुम किसी भी डो या तो फिर डियर इनको हाथ में उठा के चलते हो या फिर कोई भी एनिमल्स को, तो वो लोग तुम्हारे पीछे पीछे आते रहते हैं। तो उसके बाद जैसे ही चलने लगा उसके पीछे पीछे वो बेबी डो आने लगी। तो वो डो बीच बीच में आते तो रहा था, पर वो फिर बीच बीच में वापस उसे उठा के भागने लगा। अब आस्ते आते बारिश होने लगी और सुबह का मौसम हो गया था, सुबह जैसा हो गया था। तो फिर वो आ ही रहा था कि सब फॉग हट गया था और बिग एनिमल्स के सिर्फ प्रिंट्स रह गए थे, उनके फुटप्रिंट्स। तो वो उसे उठा के घर लेके आ गया खेलने में। और उसके बाद वो एकदम धीमे धीमे अपने पापा के रूम में गया और उसने कहा कि मैं उन्हें लेके आ गया हूँ। और फिर वो उसे एक एक टोकरी में मिल्क देके उसे अपने उंगली से निकाल के उसे डियर को पहले सुंघा रहा था और फिर उसके मुंह में वो डियर फिर उसे चाट चाट के खा रही थी। ऐसे करके उसे सिखा रहा था।